भूचाल, जैसा मैंने कहा, आता है, आया है और आके रहेगा। क्या हम भूचाल में अपना बचाव कर सकते हैं? शर्तिया हम अपना बचाव कर सकते हैं, वैज्ञानिक सोच से, वैज्ञानिक तरीके से, सूझबूझ से और चुस्ती के साथ। ये सब जो साइंटिफिक मेथड्स हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के, अपनी जिंदगी बचाने के, ये यूएस जियोलॉजिकल सर्वे की और बहुत से जियोलॉजिकल सर्वे की वेबसाइट्स पे और टेक्स्ट बुक्स में दिए रहते हैं। सरल भाषा में हम थोड़ी सी बात करें कि भूचाल आने से पहले हम अपनी क्या तैयारी रखें ताकि जान माल का नुकसान कम से कम हो। आपका जो डाइनिंग टेबल है या कोई और ऐसा जो नीचे का स्पेस है जिसमें आप एकदम से चुस्ती के साथ घुस के अपनी जान बचा सकें, वो एक खाली स्पेस होना चाहिए। और उसके नीचे हो सके तो आपकी एक किसी बैग में या किसी टोकरी में आवश्यक दवाइयाँ, कुछ खाना और कुछ पानी रहना चाहिए, ताकि आप अगर वहाँ फंस जाएं और निकल ना पाएं तो आप सरवाइव कर सकें 1 दिन 2 दिन। बिकॉज पानी के बिना आप 2 दिन से ज़्यादा नहीं जी सकते। तो इतना होना चाहिए और वो रेगुलरली चेंज होते रहना चाहिए, क्योंकि भूचाल हो सकता है आपकी पूरी ज़िंदगी में ना आए, हो सकता है अभी जब हम बात कर रहे हैं अभी आ जाए और ये सब आसपास में जो किताबें मेरे पढ़ी हैं ये धड़ाम धड़ाम से मेरे सिर पे गिरे। इससे मैं मरने वाला नहीं हूँ, पर अगर बिल्डिंग गिरती है मेरे ऊपर और मैं किसी मेज़ के नीचे घुसा हूँ तो मेरी जान बचने का बहुत बड़ा चांस है। पर सबसे पहली बात, अगर आपके घर में चूल्हा जला है या कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस वो एकदम से ऑन है, सबसे पहला काम अगर हो सके तो उसको ऑफ करिए। क्योंकि अक्सर होता है कि भूचाल के बाद में, भूचाल तो ठीक ठाक से चले जाता है और बिल्डिंग टूट जाती है, बंदे जिंदा हैं पर घर में आग लग गई। अब रही बात, नॉर्मल बेड्स हमारे जो हैं वो बॉक्स टाइप के हैं, उनके नीचे आप घुस नहीं सकते। डाइनिंग टेबल्स का आजकल रिवाज है कि शीशे के हों, बड़े चमक धमक वाले हों, तो प्लीज़ ऐसे टेबल को बिल्कुल बंद, एक अपना नॉर्मल टेबल, और टेबल के नीचे हम नॉर्मली कुर्सियां घुसा के रखते हैं। भूचाल आपको 20 सेकंड भी नहीं देता बचने के लिए, तो आप कुर्सियां उर्सियां बाहर रखिए। उसमें जाने का, हम लोगों के लिए, बुजुर्गों के लिए टेबल के नीचे घुस जाना ही बड़ी भारी बात है। तो वो टाइम अगर हमें ना मिला अपनी जान बचाने का तो फिर हम नहीं बचते। ये 2-4 बातें मैंने कही, पर अगर भूचाल आ लिया और काफ़ी कुछ टूट लिया, काफ़ी कुछ गिर लिया, तो देखिए, कुछ भी खाना अगर खुला पड़ा है तो उसको आप कंज्यूम नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी कांच का टुकड़ा उसमें गिर सकता है और हमारे बॉडी में जाके हमारा काफ़ी नुकसान कर सकता है। कुछ बिजली की तारें खुली हों, कुछ कांच के टुकड़े नीचे हों, तो आप प्रॉपर शू, प्रॉपर फुटवेयर के बिना ना निकलें। और थोड़ा सा ध्यान रखें, कुछ चीज़ तो गिर गई थी, कुछ बाद में भी आपके ऊपर गिर सकती है। और इन रूटीन आपके घर में आप ऐसी कोई चीज़ ऊपर ना रखें जो आपके ऊपर, छोटे बच्चों के ऊपर या बुजुर्गों के ऊपर, बीमार लोगों के ऊपर गिर जाए और भूचाल में उनका नुकसान कर सके। भूचाल से बचना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। भूचाल से बचने के लिए सिर्फ आपको थोड़ी सी गुड लक, थोड़ी सी समझ, थोड़ी सी चुस्ती, यही सब चाहिए। और जैसा मैंने कल कहा था, हो सके तो थोड़ा सा व्यायाम करिए, ओपन एयर जिम में जाइए, पार्क में जाइए, 2 से 4 घंटे दिन के खुले में बिताइए और सड़कों पे ना निकलिए। भूचाल आया है, भूचाल आया, निकलिए निकलिए, वो ना करिए, क्योंकि सड़कें अगर हमारी तंग हैं, इधर भी एक टावर है, उधर भी एक टावर है, टावर से कुछ गिरा तो सड़क पे गिरेगा। शायद आप घर में आप सुरक्षित हैं, बिकॉज सीलिंग का आपके ऊपर गिरना इतना आसान नहीं है आज की बिल्डिंग्स का, पर बाहर की दीवारें अक्सर थोड़ी भुरभुराई हैं, आपके ऊपर वो गिर सकती हैं, आपका बड़ा नुकसान कर सकती हैं। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं और भूचाल बहुत भयंकर है, आपको लगता है सड़कें यूं यूं कर रही हैं और सड़कें टूटने का चांस भी है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप जहां हैं वहां पे एकदम से अपनी गाड़ी, एकदम से कह दिया मैंने, आहिस्ता से रोक दीजिए और गाड़ी में ही रहिए। पर अगर आप सुनामी प्रोन एरिया में हैं,
कोस्टल एरियाज में है, तब आपकी वो ना हो जाए जो जापान के भूचाल में हुआ था। इंसान गाड़ी में बैठा है और वो गाड़ी जो कि त्यों सुनामी लिए जा रही है, तो आपको थोड़ा सा ऊपर भागना है, ऊंचाई पे भागना है, बिकॉज जो सुनामी की वो जो वेव है वो आएगी तो आपका पीछा कर सकती है, और कुछ भी सामान आपका बच गया हो कहीं पे बिल्डिंग में, भागने की कोशिश ना करिए, क्योंकि आप बिल्डिंग से बाहर हो सकते हैं ना निकलें। हो सकता है वो बिल्डिंग ध्वस्त हो जाए। सुनामी की एक वेव आएगी, फिर दूसरी वेव आएगी, फिर तीसरी वेव आएगी, और जब सुनामी पीछे की तरफ ले जाती है, याद रखिएगा थाईलैंड में आज भी बढ़िया रहा है, और पहले भी बढ़िया रहा था 2004 में भी। एक टूरिस्ट बच्ची ने, जिसने अपनी 10वीं कक्षा की पढ़ाई में ज्योग्राफी की सुनामी के बारे में पढ़ा था, उसने देख के कि समुद्र का पानी पीछे गया है, लोगों को वार्न किया कि ये सुनामी है और आप इससे बचिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने पहले भी बोली थी, और जैसा मैंने कहा कि आप यूएस जियोलॉजिकल सर्वे की वेबसाइट पे व्हाट टू डू बिफोर ए क्वेक, व्हाट टू डू ड्यूरिंग ए क्वेक, व्हाट टू डू आफ्टर ए क्वेक, ये these do's and don'ts can save lives. This is not rocket science, I repeat. This is just एक इच्छा शक्ति आपकी है कि आपने, भूचाल तो आना है पर भूचाल में मरना नहीं है। और अगर हो सके तो अपनी बिल्डिंग्स को स्ट्रेंथन करिए, अपनी बिल्डिंग्स को छोड़ दीजिए अगर वो बहुत पुरानी है, उनको नई बनाइए, और बिल्डर्स को अच्छे से चुनिए, बेईमानों से बिल्डिंग ना बनवाइए। अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू। गुड लक इन ए क्विक।